हेलो एवरीवन। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एच सी एफ ऑफ 9000 एंड एक्स इज 60 वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 9000, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स। तो एक्स का कितना वैल्यूज हो सकता है, कितने नंबर्स हो सकते हैं 9000 से छोटा जिसके लिए एच सी एफ उस दोनों नंबर के बीच में 60 होगा। तो 60 अगर एच सी एफ है, एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 60 एच सी एफ है तो डेफिनेटली दोनों नंबर को 60 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो 9000 को हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 150, एक्स को लिख सकते हैं 60 इंटू वाई, राइट। अब क्या बोला गया है, 9000 से छोटा है और 60 अगर एच सी एफ है तो सबसे छोटा वाला तो 60 ही होगा नंबर, राइट। 9000 और 60 ये एक पेयर होगा। तो ऐसे सारे पेयर्स हमें ढूंढने हैं, राइट। तो 60y को हम लोग लिख सकते हैं 9000 से छोटा बोला गया है और सबसे छोटा क्या है, 60 है। तो फिर y आ जाएगा 150 और 1। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं ये हमें निकालना है। अब 150 और 1 के बीच में y का कितना वैल्यूज हो सकता है जिसके वजह से HCF 60 ही रहेगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, 150 के साथ को प्राइम होना पड़ेगा। मतलब को प्राइम क्या होता है, दोनों नंबर के बीच में जब ग्रेटेस्ट फैक्टर 1 रहता है, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं रहता है, राइट, तब होता है दोनों नंबर को प्राइम। अगर 1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, 2 आ गया, कुछ कॉमन फैक्टर है, तो फिर एच सी एफ 60 नहीं रहेगा ना, तब एच सी एफ हो जाएगा 120। लाइक लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। अब y 150 से छोटा है तो y 149 हो सकता है। तो एक नंबर है 60 इंटू 150 जो कि है 9000, राइट। और दूसरा नंबर हो सकता है 60 इंटू 149। इसके बीच में हम लोग एच सी एफ देखते हैं तो 60 तो फैक्टर है ही। अब ये दोनों नंबर कंजिक्यूटिव नंबर्स है। कंजिक्यूटिव नंबर्स मतलब इसके बीच में डिफरेंस 1 है और ये दो को प्राइम नंबर है, राइट। तो फिर इनका एच सी एफ ऑलवेज 60 ही रहेगा। तो एक एलिजिबल सेट है सिमिलर टू 60 इंटू 150, 60 इंटू 1, इनके बीच में भी 60 ही रहेगा। तो ये एक है, ठीक है। ऐसे हमें पूरा निकालते जाना है। तो हम लोग 60 इंटू 148 का देखते हैं, ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 60 तो है लेकिन 148 और 150 के बीच में भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। तो फिर इसमें हो जाएगा 120, राइट। सिमिलरली 60 इंटू 147, 60 इंटू 150, इनके बीच में भी आ जाएगा 3, तो फिर 180 हो जाएगा, राइट। तो फिर हमें क्या निकालना है कि y को प्राइम हो 150 के साथ, राइट। तो ऐसे हम लोग निकालते जाएंगे, ये नई वैल्यू है, ये नई वैल्यू है, सो ऐसे करते करते 1 तक हम जाते जाते ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा, ये हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम। तो इसमें एक फंक्शन काम आता है, वो है यूलर्स फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, फाई बोलते हैं। फाई एन क्या कैलकुलेट करता है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, कोई n और 1 के बीच में कितने को प्राइम नंबर्स है टू n, राइट। ये कैलकुलेट करता है दो 1 और n के बीच में कितने n के को प्राइम नंबर है, वही तो हमें निकालना है ना। 150 और 1 के बीच में 150 के कितने को प्राइम है। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है, फाइन होता है जब हम कोई नंबर को n को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर n p1 टू द पावर a, p2 टू द पावर b, p3 टू द पावर c ऐसे चलता रहेगा और ये प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका वैल्यू n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस p2, 1 माइनस p3 ऐसे चलता रहेगा। तो 150 को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2, राइट। तो फिर इसमें अगर हम लोग डाल दें, फंक्शन में इनपुट कर दें, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 5।
तो आ जाएगा 150 इंटू 1/2, 2/3, 4/5, 2 कट जाएगा, 50, 10, तो फिर आ जाएगा 40। तो ऐसे 40 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं x के।